हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप स्टडी क्लास। आज हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे कैसे उसका रेशियो होता है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। आज हम लोग देखेंगे वैल्यू आता कहाँ से है, प्रूफ कैसे होता है, उसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है तो मिस मत कीजिए। 10 से 12 मिनट बनिए, पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया समझ में आएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। सबको पता है। आज मैं देखूंगा, आज हम बताएंगे कि सिद्ध प्रूफ कैसे करते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के। समझ में आ रहा सबको। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसको। फिर क्या हम लोग देखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के। और ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा की। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो क्या होगा, सेक थीटा के। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे प्रूफ होता है। समझ में आया, ध्यान से देखिए। अगर इस ट्रायंगल की बात करें हम, ए बी सी है, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। तो अगर ये थीटा है तो ए वाला एंगल कितना होगा, ए का। सी तो हो गया थीटा, तो एंगल ए कितना होगा, क्योंकि हमको पता है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। जब ए का बन गया 90, तो सी प्लस ए भी 90 होगा। सी प्लस ए कितना होगा, 90। सी प्लस ए कितना होगा, एंगल सी प्लस एंगल ए कितना होगा, 90। और सी हमको मान लिया थीटा, तो बचा कितना एंगल, 90 माइनस थीटा बचा। तो ए वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा सभी को। ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये थीटा है, हो गया 90 माइनस थीटा। तो क्या, पहले ध्यान से जितना बता रहा है उसको ध्यान से समझिए। अगर इस थीटा के लिए फॉर थीटा किसकी बात चल रही है, थीटा के लिए। तो थीटा के लिए ए बी अपान ए सी को हम क्या लिख पाएंगे, ए बी अपान ए सी को हम क्या लिख पाएंगे, ए बी अपान ए सी। तो थीटा के लिए ए बी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, और ए सी क्या हुआ, हाइपोटेनस हुआ। और जब भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है और थीटा के लिए लिखना है, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी अपन ए सी को इस बार साइन थीटा लिख रहे हैं। हमको पता है साइन थीटा को ए बी अपन ए सी लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखते हैं, लेकिन हम उल्टा चल रहा है। ए बी अपन ए सी को क्या लिख पाएंगे, साइन थीटा। वैसे ही अगर मैं कहूँ 90 माइनस थीटा के लिए, किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, इसी को लिखना है, ए बी अपान ए सी को ही लिखना है, ए बी अपान ए सी को ही लिखना है। लेकिन इस बार किसके लिए देखना है, एंगल चेंज, तो बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से, 90 माइनस थीटा के हिसाब से ए बी कौन हुआ, इसके हिसाब से ए बी कौन हुआ, बेस हुआ, बेस अपन हाइपोटेनस हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। लेकिन इस बार थीटा कौन है, इस बार थीटा है 90 माइनस थीटा। इस बार थीटा कौन है, तो 90 माइनस थीटा है। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत। एक बार और देखते हैं ध्यान से। इसके लिए लिखना है साइन 90 माइनस थीटा। हम लोग प्रूफ क्या करने वाले हैं, साइन 90 माइनस थीटा। तो देखिए, अगर हम लिखे हैं साइन 90 माइनस थीटा, अगर इसके जगह अल्फा होता तो साइन अल्फा के लिए लिखते हैं। तो इसके लिए 90 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, तो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए सी हो जाएगा, बी सी अपान ए सी। इसको छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही अब इसके लिए लिखना है कॉस थीटा। क्या लिखना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इस कॉस थीटा के बारे में लिखिए। तो कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस कौन है, तो बी सी अपान ए सी, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया सबको। कॉस साइन 90 माइनस थीटा इसके लिए लिखे हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस थीटा के लिए लिखे हैं तो बेस अपान हाइपोटेनस। अब देखिए दोनों इक्वेशन इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल करेंगे तो साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। आ रहा सबको समझ में? तो पहला हम लोग का प्रूफ हो गया। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो चुका। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। अब यहीं पर हम कॉस लिखें, पहले क्या लिखें, कॉस। ध्यान से देखिए, ध्यान से, इसमें इस एंगल के हिसाब से कॉस लिखना है, तो क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। अब कॉस जब भी आता है तो बेस अपन हाइपोटेनस आता है, और बेस कैसे डिसाइड करते हैं, एंगल से। अब एंगल कौन है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन है, जिसके साथ जुड़ा है, ए बी होगा, तो लिखेंगे ए बी अपान कौन, ए सी। आ रहा है सबको समझ में, ए बी अपान ए सी, कॉस वाला हो गया। अब 90 माइनस थीटा हो गया, अब इसी के हिसाब से साइन थीटा लिखो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना। अब साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन, ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। अभी इसको देखिए, ए इक्वेशन और इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होना पड़ेगा, कर दीजिए इक्वल, तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। ये हम लोग का सेकेंड भी प्रूफ हो गया। तो अभी देखे थे साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। समझ में आ रहा है सबको, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, तो ध्यान से देखते रहिए। अब हम लोग एक केवल और प्रूफ करेंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना, cot थीटा, और इन तीनों को हम लोग याद रखेंगे। tan का प्रूफ करना है तो क्या करना है, सबसे पहले tan कर लीजिए, tan 90 माइनस थीटा। तो थर्ड के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे क्या, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। अब इस बार क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन, BC, परपेंडिकुलर कौन, BC, तो हो जाएगा कितना, BC अपॉन AB। 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको। और tan का हो गया, तो इस बार cot थीटा लिख लेते हैं, cot थीटा, थीटा यहाँ पर है, cot थीटा के लिए लिखेंगे, तो cot थीटा के लिए क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना है, इस थीटा के लिए, थीटा के लिए बेस, थीटा के लिए बेस तो यही होगा, BC, तो कितना हो गया, BC अपान AB, BC अपान AB। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। अब इसी इसको और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे हम लोग, तो बन जाएगा कितना, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना, ये बन जाएगा cot थीटा के बराबर। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर, cot थीटा के बराबर। इसी प्रकार हम लोग याद कर लेंगे किसको, देखिए 3 बता दिया मैं, 3 और हम लोग याद रखेंगे, कौन, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर, tan थीटा के, cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर, tan थीटा के बराबर, sec 90 माइनस थीटा किसके बराबर, cosec थीटा के, और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग लर्न किए थे कि साइन 0 और साइन 30 डिग्री, साइन 45 याद किए थे ना। अभी मैं बताऊंगा तब वहां पर फील आएगा कि क्यों होता था वैल्यू साइन का, उसको कॉस को क्यों पलटते थे, क्यों वैल्यू चेंज होता था, समझ में आया। वहां पर मैं बताऊंगा tan जो 30 डिग्री होता है वही cot 60 कैसे होता है, समझ में आ रहा है। तो अब बने रहिए आप लोग। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे हम लोग। हाँ तो अब अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखे थे, उस पर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉस थीटा है, कॉस 90 माइनस थीटा पर कितना है, साइन थीटा। अभी मैंने बताया था कि साइन
90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? तो कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर? कॉस थीटा के। तो क्या साइन 90 माइनस थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा? कॉस थीटा लिख देंगे और नीचे भी कितना है? कॉस थीटा है। अब प्लस है तो प्लस। समझ में आ रहा है? ऊपर कितना है? कॉस 90 माइनस थीटा, अभी फार्मूला बताए थे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना? तो साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा अपन कितना? साइन थीटा। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 प्लस कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू कितना? 2। सभी को समझ में आ रहा है? तो देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस का कॉस 60 डिग्री और साइन का 30 डिग्री। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अभी हम लोग बताए थे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके? कॉस थीटा के। इसका मतलब है किसी भी एंगल थीटा कोई भी रखें, जीरो रखें, जीरो से बड़ा रखें, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखें, और 90 डिग्री से लेस देन आर इक्वल टू थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो जीरो से बड़ा होना चाहिए और लेस देन आर इक्वल टू कहाँ से होना चाहिए? 90 डिग्री। इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख के देखिए आप लोग, इसके बीच में हम अगर कोई भी वैल्यू रख कर देखें, अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू जीरो रख दें, थीटा की वैल्यू जीरो, ध्यान से देखिए हम लोग टेबल बनाए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और कितना? 90 डिग्री का हम लोगों ने पढ़ा था इसको। अब ध्यान से देखिए इसको, मैंने बताया था साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। ट्रिक से वहां समझाए भी थे। इसका मान होता है 1/2। इसका मान कितना होता है? 1/√2। यहाँ पर कितना होता है? √3/2। और साइन 90 मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये साइन का मान हो गया। ये किसका मान हुआ? साइन का। बताए थे कि कॉस के मान के लिए, किसके मान के लिए? कॉस के मान के लिए वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसका मतलब 1 हो जाता है यहाँ पर। वहां पर केवल बता दिए थे, समझाए नहीं थे। क्यों? क्योंकि समझाने वाला आज है। आज आएगा फील इसलिए आएगा कि तब पता चलेगा क्यों हो रहा था। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है देखना कि क्यों हो रहा है, वैल्यू कैसे आ रही है। तो 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ। अब कोई भी वैल्यू रखिए, अगर हम थीटा की जगह 0 रख दें, थीटा की जगह क्या रखना है? 0। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा कितना रख देना है? 0 डिग्री। इसमें उठा रखिए, कितना आएगा? साइन 90 माइनस 0 हो जाएगा। थीटा की जगह 0 बराबर कितना? कॉस 0। अब साइन 90 माइनस 0, 90 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 ही बचेगा। अब बराबर कितना? कॉस 0 बचेगा। यही तो उस दिन बताए थे कि जो मान साइन 90 का होगा, जो मान साइन 90 का होगा 1 है, वही वैल्यू कॉस 0 का होगा 1 है। वही वैल्यू किसका आ रहा है? कॉस 0 का। सभी को समझ में आ रहा है? एक और रख के देख लीजिए, कोई भी थीटा की जगह 30 रख के देख लीजिए। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जैसे 30 रखेंगे तो क्या होगा? रख के देखिए, तो साइन 90 माइनस 30 बराबर कितना? कॉस 30। यही आता है। 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। यही तो आ रहा है। जो मान साइन 60 का होगा वही वैल्यू क्या होगा? कॉस 30 का। अब साइन 60 का देखिए, साइन 60 का मान कितना है? √3/2। वही वैल्यू किसकी होगी? कॉस 30 का। कॉस 30 की भी कितनी होती है? √3/2। केवल इसी में नहीं होगा, यहाँ पर भी देखिए, जो वैल्यू साइन वही वैल्यू किसकी? कॉस की। ऐसे हम लोग टेन का देखे थे, तो जो वैल्यू टेन थीटा का होगा वही वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा का होगा। समझ में आ रहा सबको? तो अब समझ में आया होगा क्यों हो रहा था वैल्यू। इसका मतलब हुआ जो वैल्यू, मतलब मान लीजिए यहाँ पर साइन 20 डिग्री है, साइन 20 डिग्री है, वही वैल्यू होगी किसके बराबर? कॉस 70। क्योंकि दोनों को ऐड करने पर कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। साइन 60 है, कॉस 60 है। अगर मेथड नंबर 1 की बात करें तो डायरेक्ट इसका वैल्यू रख दीजिए। साइन 60 का मान रखिए, कॉस 30 का वैल्यू रखिए। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। अब कॉस 30 का भी अभी बताए थे, जो वैल्यू साइन 60 वही वैल्यू कॉस 30।
दोनों आपस में इक्वल है, यही पर काट सकते हैं, लेकिन वैल्यू रखिए। cos 30 का मान कितना होता है √3/2, अब प्लस है तो प्लस। वैसे ही cos 60 1/2, जो वैल्यू cos 60 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है 90, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। sin 30 का भी कितना आएगा 1/2, जब इसको इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, इसको इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, वैल्यू कितनी आ गई 2। सभी लोग को समझ में आया होगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और इसको मेथड नंबर 2 तरह से बताते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे लगाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 30। अरे भाई 60 को क्या लिखे हैं, 60 को 60 न लिखकर 90 में से 30 घटा के तब 60 लिखे हैं। साइन तो साइन ही है, 60 को क्या लिख दिए हैं 90 - 30, और उसके बाद क्या है cos 30, अब प्लस है तो प्लस। उसके बाद क्या है cos 60 को क्या लिख दिए हैं cos 90 - 30। अरे 90 - 30 घटाएंगे, माइनस करेंगे कितना आएगा 60 आएगा, और नीचे कितना साइन 30। अब देखिए 90 - 30 है, अभी बताए थे साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, 90 - थीटा किसके बराबर cos थीटा के, तो साइन 90 हट जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा किस में cos में, तो cos हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई cos 30, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ cos साइन में बदल जाएगा तो साइन 30 अपान साइन 30। जब दो एंगल को ऐड करने पे 90 डिग्री आ रहा हो तो किसी एक वैल्यू को चेंज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कितना आ गया 1 प्लस का 1, आंसर कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। समझ में आ रहा सबको। एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब ये समझ में आया होगा आप लोगों को कि क्यों वैल्यू हो रहा था। अगर tan की बात कर रहे हैं तो वही tan की वैल्यू, जैसे मान लीजिए अगर एक और क्वेश्चन हमने tan 60 डिग्री अपान tan cot ले लीजिए cot 30 डिग्री, ऐसा आ गया, प्लस का sec 60 डिग्री अपान cosec 30 डिग्री। ध्यान से देखिए, अभी कॉन्सेप्ट को बताया जा रहा है। अब tan 60 डिग्री है तो बार बार इसको वैल्यू रख के नहीं देखना है, देखना कि दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 60 और 30 90 आ रहा है, और यहाँ पर भी 60 और 30 क्या आ रहा है 90, और एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। tan को किस में बदलते हैं cot में, sec को किस में बदलते हैं cosec में, तो क्या tan 60 को हम लिख सकते हैं cot 30, जो tan 60 का वैल्यू होगा वही cot 30 का होगा। अभी तो बता रहे थे जो tan 60 का मान होगा, tan 60 को हम क्या लिख पाएंगे 90 - 30, यही वैल्यू किसका होगा cot 30 के। tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, तो क्या tan 60 के जगह हम cot 30 रख दें डिवाइडेड बाई cot 30, प्लस है तो प्लस, और sec 60 के जगह क्या रख सकते हैं हम लोग cosec 30 डिवाइडेड बाई कितना cosec 30। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 1 + 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। समझ में आ रहा होगा सबको। तो अब ये समझ में आएगा, टेबल भी आज समझ में आएगा, आ गया होगा क्यों वैल्यू बराबर होती है। तो इसीलिए देखिए tan 30 डिग्री वही cot 60 डिग्री, मान देखिए बराबर आता है। समझ में आया, tan का भी आप लोग मिलाएंगे तो बराबर आएगा, जो cosec 30 का आएगा वही sec 60 का भी आता है, तो वहां पर भी वैल्यू क्या आती है बराबर आती है। तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।